हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दिया जा रहा है सो दैट आप अपना टाइम को बचा सके और हर क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट गाइस कि ये 5 फ्लोर एंड फ्लैट के क्वेश्चंस जरूर आप अपने आप से सॉल्व करें और अपनी गलतियों को पहचाने कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आंसर मैच करिएगा वीडियो को पढ़ा बढ़ा के, ठीक है ना। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दिखा दें कि 20 डे का आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए मेरा क्रैश कोर्स आ रहा है, जहां पे हम लोग न्यू पैटर्न के पजल्स, मिसलेनियस टॉपिक्स को सीखेंगे। क्लास आपकी जूम पे होगी, दैट मींस कि आप 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, आप कुछ बोलना चाहते हो, एक रियल एग्जाम मतलब कि रियल ऑफलाइन क्लासेस का आपको एक फील आपको यहाँ पे मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी आप इस कोड को DIW50 को यूज करके 149 में परचेस कर सकते हैं, जहां पे आपको रफ्तार रीजनिंग बैच फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। गाइस बिलीव मी, रफ्तार रीजनिंग में 90+ वीडियो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको दी जानी, जहां पे आपको प्री भी मिल रहा है, मेंस भी मिल रहा है। मेंस की 50 क्लासेस हैं आपको। मिसलेनियस का आपने मतलब कि समझ लीजिए कि आप मिसलेनियस बहुत मैंने पढ़ाया है इसमें। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, go and avail this offer and get Raftar reasoning batch free of cost. And in this crash course I will also explain कि किस तरीके से क्वेश्चन का सिलेक्शन रखना है पीओ मेंस के मॉक टेस्ट में रीजनिंग सेक्शन में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप अपने टाइम में इसको 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व करेगा। अभी आप एक काम करिए, अपने गाड़ी मोबाइल को उठाइए, 2 मिनट। एक दूसरा मोबाइल होगा ना, पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची नाना नानी भाई बहन गर्लफ्रेंड, जिसका भी मोबाइल आपको मिल जाए उस पर टाइमर लगाइए और जो लोग मोबाइल में देख रहे हैं ये वीडियो, क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे 2 मिनट तो आपको देने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, बट आप वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कह रहा है 4 फ्लोर हैं, तो देखिए 4 3, बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2 1। और कितने फ्लैट हैं यहाँ पे आपके सामने? फ्लैट 2 फ्लैट हैं, तो आप 2 फ्लैट बना दीजिए और कोशिश ये करिए कि आप मिनिमम 2 पॉसिबिलिटी खटाक से खींच ले। 4 ये जरूर पढ़ लेना कि फ्लैट ए किसके वेस्ट में है, फ्लैट बी के। तो फ्लैट बी के वेस्ट में ए है, फ्लैट बी के वेस्ट में ए है। कभी कभी उल्टा कर देता है और हम लोग ए और बी अपने आप मान लेते हैं और गलती कर देते हैं। बोला क्या है? पी लिव्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ डब्ल्यू। देखो, डब्ल्यू के नॉर्थ वेस्ट में ही पी है। वी लिव्स 2 फ्लोर अबव डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से एक का गैप देख के वी होगा। अब सेम फ्लोर है कि नहीं ये भी नहीं मेंशन है, ये नहीं मेंशन है। गलतियां करते हैं बच्चे जो, वही मैं आपको बता रहा हूं। The number of floor above V is same as below Q. Q who lives on odd number floor. ओके, V से ऊपर जितने फ्लोर उतने ही Q के नीचे। बट ये जो Q है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यदि कि ऑड नंबर फ्लोर पे होगा। है तो मान लीजिए मैंने W को यहां इमेजिन किया। सपोज just for example I am placing W at this position. V can be here, not can be, it is definitely here, but we don't know the flat कि A में जाएगा कि B में जाएगा। बट अगर B यहाँ है तो कंफर्म है Q यहाँ आएगा, क्योंकि V से ऊपर 0 फ्लोर है और Q से नीचे भी 0 फ्लोर है और Q आपका ऑड फ्लोर पे आ रहा है। बिल्कुल। अब फॉर एग्जाम्पल सर आप यहाँ क्यों नहीं रखे W? अगर मैं W को यहाँ रखता, V यहाँ था, V से ऊपर कितना फ्लोर है? 1 फ्लोर है। कितना फ्लोर है? 1 फ्लोर। तो Q से नीचे भी 1 फ्लोर चाहिए और Q आएगा इस जगह पे तभी पॉसिबल है। और Q आ किस पे रहा है? एक ऑड फ्लोर पे, सॉरी इवन फ्लोर पे। पर बोला कहां है? Q तो ऑड पे आना था। इसीलिए मैं 2 पॉसिबिलिटी को बनाते हुए आगे बढ़ूंगा। ध्यान से देखिएगा, W को यहां ही रखेंगे, W को यहां। अब एक बार को P मैंने यहां रख दिया और एक बार को P मैंने यहां रख दिया। बहुत बढ़िया। इस वाली सिनारियो को थोड़ा सा स्टार मार के इस पे फोकस कर ले। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या कोई वरदान मिला है क्या? नहीं बेटा, W यहां रखा है तो कंफर्म V मेरा इस पोजीशन पे आ जाएगा और V यहां आते ही Q मेरा इस पोजीशन पे आएगा। आगे बोला था नाइदर W और Q लिव ऑन द सेम फ्लोर।
बट लिव इन द सेम फ्लैट। तो W अगर यहाँ तो Q तो यहीं पे ही आएगा क्योंकि सेम फ्लैट्स में बोला था। द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन P एंड Q इज सेम एज V एंड U। P एंड Q दो फ्लोर, तो V एक फ्लोर दो फ्लोर, U आपके सामने इस पोजीशन। नीदर लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑफ V और Q, मतलब ठीक है। R लिव्स साउथ ऑफ S, S के साउथ में ही R, बहुत बढ़िया। नाइदर T और S ऑन द सेम फ्लोर, और जब S ये है तो T यहीं आएगा, और यहां पे ये दोनों सेम फ्लोर कर रहे हैं, और यहां पे बोला है नाइदर T और S लिव ऑन द सेम फ्लोर। दैट मींस कि ये वाले केस गलत हो गया, सबने गलत कर दिया होगा। W ये, अब V सर यहां पे भी आ सकता था, V यहां पे भी आ सकता था, हमें नहीं मालूम, लेकिन हमको इतना मालूम है Q तो यहीं आएगा, और S के साउथ में ही आपका R आने वाला था। अगर मान लीजिए V ये है, मान लीजिए V ये है, S के साउथ में ही R आना है, तब दोनों सेम फ्लैट सेम होगा। पर उससे पहले P और Q के बीच में कितने फ्लोर हैं, क्योंकि बात बोली गई थी कि P और Q के बीच में जितने भी फ्लोर हैं उतने ही U और V में हैं। तो V एक का गैप देख के U यहां आएगा। अब एक बात बताओ कि हाँ सही तो है, हाँ सही है, ठीक है। आगे ये कह रहा S के साउथ में ही R, तो मतलब हमने S और R अगर ऐसे कर दिया तो कोई पाप तो नहीं बना, और T को मैंने यहां लिख दिया। कर सकते थे क्या? T neither lives on the same floor with V or Q। Oh my God, this is a very very important line। T neither lives on the same floor of V or Q, पर यहाँ तो T और Q सेम फ्लोर में आ गए। हे भगवान, पाप पड़ेगा, मत करो। इसका मतलब V यहाँ नहीं आएगा। V कहाँ जाएगा? 100% है, V यहाँ आएगा, Q यहीं रहेगा, ये तो यहीं रहने था, और S यहाँ आ जाएगा, R यहाँ आ जाएगा, ये बात बोली थी, और T बचा ये आपके सामने। तो आपने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया। काफी अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था, मजा आया होगा, लेवल बढ़ेगा। फिफ्थ पजल जो है आपकी फ्लोर एंड फ्लैट की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए इसको भी करते हैं। यहाँ पे हम लोग 10 पर्सन को बैठाना है, और 2 फ्लैट्स हैं, फ्लैट 5 फ्लोर में, 5 4 3 2 1। इसको 3 मिनट में करिए आप लोग सॉल्व। चलिए मैंने आपको ज्यादा टाइम दे दिया यहाँ। एक पॉसिबिलिटी, रंगीन डायग्राम बनाऊंगा आज मैं, रंगीन डायग्राम। अच्छा क्या बोलता, फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। फ्लैट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट 2, दैट मींस कि 2 यहां तो उसके वेस्ट में 1, 2 यहां उसके वेस्ट में 1। आगे देखिए कहता क्या है कि E लिव्स 3 फ्लोर अबव L, L से 1 2 E आएगा। अच्छा, हु लिव्स, L लिव्स साउथ ईस्ट ऑफ M, दैट मींस कि M ऊपर कहीं होगा और कुछ तिरछे में L होगा, ऐसे यहां से हमें पता चल रहा है फ्लैट्स। E lives 3 floor above L, who lives south east of M, कॉमा who लग गया तो M की ही बात कर रहा कि M जो है आपका ऑन इवन नंबर फ्लोर, मतलब या तो M इस पोजीशन पे आता या तो M इस पोजीशन पे आता, इसके अलावा और अच्छा M जब इस पोजीशन पे आता तो कंफर्म L यहीं पे हो जाता, लेकिन यहां पे L यहां कहीं पे भी हो सकता था, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। बोथ E एंड L डज नॉट लिव ऑन द सेम नंबर फ्लैट, मतलब ये दोनों डिफरेंट फ्लैट में होंगे। बोला है ना E एंड L डोंट लिव इन द सेम नंबर फ्लैट। अच्छा L अगर ये है तो 1 2 का गैप देखिए, E यहां वाले में E फिक्स हो जाएगा, पर यहां वाले में तो L ही नहीं फिक्स हो पा रहा है, तो E क्या होगा। अच्छा वैसे ये तो पता चल गया, L यहां नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 1 2 का गैप देखिए E नहीं लिख पाएंगे, L ये लिखेंगे तो 1 2 करके E यहां आएगा, बात बन जाएगी। लेकिन अगर L यहां लिखे होते तो 1 2 का गैप देखिए E यहां पे आता ना, क्योंकि दोनों का फ्लैट सेम नहीं है,
तो कंफर्म यहां वाले में भी एल और ई फिक्स हो गया, एल यहां, ई यहां, बहुत बढ़िया। H and K live on the same number floor but not immediately above or below the floor on which M lives. यहां नहीं आ सकता, तो मतलब H और K यहां आएंगे, यहां नहीं H और A, H और K आगे देखो, H और K की बात करता हूं, हाँ ओनली वन फ्लोर बिटवीन K एंड F। अगर K यहां पे तो A का गैप देखिए, F इसी पोजीशन पे आता, पर कहां आता ये नहीं मालूम। A का गैप देखिए, F इस पोजीशन पे आता, कहां आता मतलब किस फ्लैट में आता नहीं मालूम। J लिव्स अबव I, I से अबव J होगा, बट J नॉट लिव अबव N, इट शुड बी बिलो N, NJI होंगे, कैसे भी हो सकते हैं, मुझे इनमें से किसी का भी फ्लैट नहीं मालूम, बट फॉर्मेट यही होगा NJI। ठीक, बोथ N एंड I लिव ऑन द सेम नंबर फ्लैट, मतलब इन दोनों का फॉर्मेट पता चल गया कि N और I सेम फ्लैट में होंगे। ठीक है, H लिव ऑन ऑड नंबर फ्लैट, इसका मतलब यार H की भी पोजीशन फिक्स पता चल गई ना यार, ऑड नंबर फ्लैट तो ये है, तो K ये हो जाएगा, ऑड नंबर फ्लैट तो ये है ना, H और K ये हो जाएगा। अच्छा, आगे बोला था कि ओनली वन फ्लोर बिटवीन K एंड F, F हु लिव्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ G, G से तिरछे में ही तो F है, F यहां आएगा, G यहां आएगा, F यहां आएगा, G यहां आएगा। एक बात बताइए, हमने कहा NIJ, यहां पे भी NIJ फिक्स हो जा रहा है, देखो ऊपर N, नीचे J और यहां पे I, और यहां पे भी NJI, सही कौन सा है? बोथ N एंड I लिव इन द सेम नंबर फ्लैट, तो यहां पे N और I का तो सेम फ्लैट आ रहा है ना, N एंड I सेम फ्लैट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां N है और यहां I आ रहा है। सॉरी, तुमने गलत कर दिया है क्या? नहीं, हाँ सही किया, NJI, I यहां और N यहां, दोनों का फ्लैट डिफरेंट हो गया, बट N यहां I यहां, दोनों का सेम फ्लैट हो गया। यही बात बोली थी, बोथ N एंड I सेम फ्लैट। अच्छा क्वेश्चन था यार, इंटरेस्टिंग, मजा आया। चलिए फिर से कोर्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के SBI क्लर्क प्रीलिम्स एज वेल एज SBI PO मेंस के लिए। गाइस ये कोर्स बहुत अच्छा होने वाला है, मैं पूरी शिद्दत के साथ इसमें 20 दिन अपने दूंगा, और ये समझिए कि किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं इतना जरूर कह सकता हूं दोस्तों कि इस कोर्स में आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। जब आप मेंस के पेपर में बैठोगे, हल्का नहीं फील करोगे, अपने आप को मजबूत फील करोगे, क्योंकि मैं सवाल ही ऐसे कराऊंगा कि आपको उस तरीके से मजबूत बना देगा, ये मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा चलिए लग जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 8 persons LMNOPQRS are living in the 4-story building 1 to 4। अच्छा 2 flats, flat 1 and 2 west to east। अच्छा 4 पहले बना देते हैं, 4 3 2 1। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ जाएगा। 2 वेरिएबल का पजल भी मैंने करा दिया यार। अब बताओ SBI PO प्रीलिम्स के लिए, ये फ्लैट 1, ये फ्लैट 2, ये फ्लैट 1, ये फ्लैट 2 को बोला है ना, नो पीपल लिव इन द सेम फ्लैट। अच्छा फ्लैट 1 to 4, 2 लेवल 1 to वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट गया है, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा नेस्ले, अच्छा इनके पास डिफरेंट ब्रांड की चॉकलेट भी है, नेस्ले, अमूल, मार्स, लोटे, पार्ले, लोटस, लोटे, आर्शेज, कैडबरी। लोटा लोटी पता नहीं क्या क्या चला आ रहा है यहाँ, लोटा लोटी सब चले आ रहे हैं। एनीवेज ऑल द इंफॉर्मेशन नॉन, ठीक है। क्यू लाइक्स लोटी एंड लिव्स 2 फ्लोर बिलो द वन हु लाइक नेस्ले। अच्छा नेस्ले 2 फ्लोर बिलो, 1 फ्लोर। अब देखिए क्यू, क्यू के पास क्या है, लोट,
कुछ ऐसी होगा। अच्छा, फ्लैट हमको नहीं मालूम किसी का भी, कोई बात नहीं। क्यू लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट फ्लैट ऑफ द वन हु लाइक मार्स। मार्स ये है तो मार्स के नॉर्थ वेस्ट में ही क्यू होगा। बोला क्यू लिव इन द नॉर्थ वेस्ट, कुछ ऐसे। इसका मतलब कि क्यू की पोजीशन पता चल चुकी किस फ्लैट में आएगा। दिमाग में चली कि नहीं चली भैया? ऑफ कोर्स फ्लैट नंबर 1 में आएगा ना, तो क्यू कभी यहां नहीं आ सकता, क्यू यहां आएगा और क्यू के पास हो जाएगा LOTE। और मार्स किधर जाएगा? क्यों सर ऐसा क्यों कर दिया? अरे बेटा, एक का गैप देखिए, नेस्ले अब यहां आ सकता है, या फिर क्यू नेस्ले क्यू, पर मार्स तो यही आएगा ना। ठीक, द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो द मार्स इज सेम एज नंबर ऑफ अबव ओ। मार्स के नीचे तो 0 है, मार्स के नीचे तो ओ आपके सामने यहां आ सकता है, या तो ओ यहां होगा। बट बोला है ओ लिव नॉर्थ ईस्ट फ्लैट ऑफ एन, इसका मतलब एन से तिरछे में जाके ओ है। 100% फ्लैट पता चल गया ओ का, ओ ओ। बट इमीडिएटली नॉर्थ ईस्ट तो बोला नहीं था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बोला था। एंड डज नॉट लिव साउथ ऑफ क्यू, क्योंकि साउथ में एन नहीं होगा, मतलब कंफर्म एन ये, कंफर्म एन ये। ठीक है, L lives immediate north east of M, M से नॉर्थ ईस्ट में L, M L M L। ठीक है, S like Cadbury and does not live adjacent floor of L, मतलब S यहां नहीं आ सकता, S यहां नहीं आ सकता, S like Cadbury कहीं नहीं आ सकता, एस यहां नहीं सकता, एस यहां नहीं सकता, एस लाइक कैडबरी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व यार। आर लिव्स अबव पी एंड डज नॉट लाइक पार्ले जी। आर लिव्स अबव पी, आर लिव्स अबव पी, आर एंड पी, आर एंड पी डज नॉट लाइक पार्ले, तो एम और एन में से किसी के पास जाएगा पार्ले? नाइदर एम और एन लाइक पार्ले, तो पार्ले तो ना तो आर और पी, एम और एन, तो पार्ले केवल एल के पास जाएगा। आगे ये बोला था कि एम और एन के पास अमूल नहीं है, तो अमूल दूध पीता है इंडिया, आर के पास चला जाएगा। एम डज नॉट लाइक हर्ष, मतलब एन के पास जाएगा हर्ष और एम के पास जाएगा लोटस। इज दैट ओके? अच्छा क्वेश्चन, मतलब था ये 3 मिनट आप ले सकते थे यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल्स बेस्ड था, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आती, अगर आती तो मेरे रहते हुए वैसे आ नहीं सकती थी, है ना? ठीक है, सही है, सबका सेम यही बना होगा। अगले सवाल में बढ़े। अगला सवाल आपके सामने और इंटरेस्टिंग आया, और ये रहा लास्ट सवाल। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं ये, 2 लास्ट के कंसेप्ट सीख लेना भाई मेरे। 4 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, वीडियो को पॉज कर दो, 5 मिनट ले लो तुम, लेकिन वीडियो को मिस मत करना बस, ठीक है ना? बनाया जाए। 10% की यहाँ पे भी बात कर रहा है, और 5 फ्लैट्स प्लेस्ड वन अबव अनदर सच एज बॉटम मोस्ट फ्लैट इज नंबर 1 एंड अबव 2 इज फ्लोर। ठीक है, और R1 R2 क्या है? आपके रूम नंबर हैं। तो फ्लैट के नाम लिख रहा हूं मैं, पहले यहाँ पे देख लो, ये गलती मत करना, सब लोग गलती कर देते हैं कि इसको फ्लोर समझ लेते हैं। 5 फ्लैट्स हैं, तो 5 4 3 2 1। तो यही सब एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताऊं जूम पर और इस तरीके से कि कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर ना हो तो आप तुरंत बोल सके सर मुझे डाउट है, तो कितना अच्छा रहेगा। तो यही आपको मेंस की क्लास में होने वाला है, जो 20D का क्रैश कोर्स हम लोग करेंगे। ठीक है, R1 ये रहा, R2 ये रहा। सर कैसे कर दिया? क्योंकि यहाँ बात बोली गई है कि R1 इज टू द ईस्ट ऑफ R2, R2 के ईस्ट में, ये तो वेस्ट में डाल दिया मैंने,
अरे दादा रे, यही गलती, ये R2 के ईस्ट में ही R1 है। अब समझे कि मैं क्यों कहता हूं, ये चीज जरूर देखो किसके ईस्ट में क्या है, किसके वेस्ट में क्या है। गलती करते हैं, इसीलिए हम लोग बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं ना। आगे देखो, अब सवाल जो शुरू है वो यहां से, जे लिव्स 2 फ्लैट अबव बी। देखो कह रहा कि बी से 1 2, बी है जे 2 फ्लैट अबव। क्या हमें रूम पता है? क्या नहीं पता। बी हु लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लैट, अब पता चल गया, अब पता चल गया, अब पता चल गया। कंफर्म बी इवन नंबर फ्लैट, मतलब बी यहां, या फिर बी इस फ्लैट में भी आ सकता था, इस जगह पे, यहाँ पे इस वाले रूम में भी आ सकता था। पर क्या बोला है, पढ़ो, बी हु लिव्स इन ए इवन नंबर फ्लैट, तो फ्लैट तो इवन है, पर रूम कौन सा है ये थोड़ी ना हमको मालूम है कि किस रूम में है। एक और बात बना, बात समझ में कि मैं क्या बात समझाने चाहता हूं आप लोगों को यहाँ। तो जो फिक्स्ड बात पता चली उसको उठाया और गेम खत्म किया। बात ये बोली कि जे लिव्स 2 फ्लैट अबव बी, तो रेस्पेक्ट क्या बोला है, फ्लैट के रिस्पेक्ट। तो एक का गैप देखिए, जे कंफर्म इसी जगह पे आएगा। नहीं सर, नहीं, यहां पे भी हो सकता था, क्योंकि रूम तो हमको पता ही नहीं है। आगे अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आ रही है, 4 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड ई हु डज नॉट लिव अबव बी, E should be below B. E should be below B. And there will be a 4 person between J and E. Suppose J यहां आएगा, तो 4 पर्सन कौन से हुए, 1 पर्सन। ये मैंने बात पहले भी बताई है अपने फ्लोर एंड फ्लैट वाले वीडियो में, जो मैंने ट्रिक वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी वो जाके देखो। 1 2 3 4, ये 4 पर्सन हुए जे और ई के बीच में। जिसके बीच में बात की जाए उसको इग्नोर कर देते हैं, मतलब जे मान लीजिए यहां होता कहीं भी होता, तो ये इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, इनके बिटवीन में ये 4 पर्सन आ रहे हैं, ये बात होती है। अब मुझे जे और ई का बारे में अभी कुछ नहीं मालूम है। सेम यहां पे भी जे यहां पे आएगा और ई यहां पे आएगा, पर हमें अभी रूम नहीं मालूम, तो हम आगे बढ़तेंगे और छोड़ते हुए चलेंगे आगे। बोला ई लिव्स ऑन इवन नंबर रूम, मालूम है ई का, बट इवन नंबर रूम, दैट मींस कि ई कंफर्म इस पोजीशन पे, यहाँ पे ई की बातें तो भैया जय सिया राम हो गई फिक्स, हो गई फिक्स। जे का रूम अभी फिक्स नहीं मालूम है हमको, जे R2 या R1, बोथ डी एंड जी लिव इन द सेम फ्लैट, मतलब डी एंड जी सेम रूम नहीं सेम फ्लैट बोल दिया। डी और जी ऐसे हो या फिर जी और डी ऐसे हो, हमें नहीं मालूम अभी तक तो कुछ नहीं। आई लिव्स बिलो डी इन द सेम रूम नंबर, मतलब डी और जी अगर मान लो लिखा है तो इसके ठीक नीचे आई ऐसे आएगा, या फिर या फिर या फिर या फिर अगर ऐसे लिखा है तो आई ऐसे आएगा। हमें रूम नहीं मालूम यार अभी, कोई बात नहीं भाई, परेशान ना हो। आगे देखो, द नंबर ऑफ फ्लैट above H is same as number of floor, number of rooms। मोस्ट ट्रिकी लाइन जो आपको मैं समझाना चाहता था, द नंबर ऑफ फ्लैट above H is same as number of rooms in the flat C and I। वाह, सारा खेल तो यहीं पे ही खेला है, सारा खेल यहीं है। द नंबर ऑफ फ्लैट above H, H के ऊपर, सेम एज C एंड I के बीच में रूम्स। अभी बताएंगे हम सब चीज। बोथ I एंड C डू नॉट लिव इन द सेम रूम नंबर, मतलब वर्टिकली ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तो I एंड C दोनों का सेम रूम नंबर नहीं होना चाहिए। F
लिव्स वन ऑफ द फ्लैट अबव ए से ऊपर कहीं ना कहीं एफ होगा, नहीं मालूम, एंड बोथ लिव ऑन द इवन नंबर रूम्स, दैट मीन्स कि दोनों का सेम रूम होगा और वो होगा R2 क्योंकि इवन नंबर है। H लिव वन ऑफ द रूम ऑफ बॉटम मोस्ट, कंफर्म H, कंफर्म। H से ऊपर बेटा कितने फ्लैट आ रहे हैं, 1 2 4 फ्लैट हैं, दोनों केस में 4 फ्लैट हैं, तो C और I के बीच में कितने रूम होने चाहिए थे, 4 रूम होने चाहिए थे। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए भाई। बात सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक है, सही कह रहा हूं। आगे देख, देखते हैं अब। सपोज मैंने G और D को यहां लिखा तो I यहां लिखा, I यहां लिखते ही C और I के बीच में 4 रूम, 1 2 3 4, कहीं ना कहीं C आता, नहीं लिख पाते सर, कहीं नहीं लिख पाते, छोड़ दो, कुछ भी कर लो यार, GD कर लो या DG कर लो, बात वही है, नहीं बात बनेगी। GEI 1 2 3 4 कंफर्म आ जाता इस पोजीशन पे, बट C और I का रूम सेम नहीं होना चाहिए, तो अगर I यहां है तो C कंफर्म इस पोजीशन पे आएगा, बात बन गई यार। अब क्या बात है, सेम यही चीज यहां पे भी करेंगे, I यहां है तो C अब यहां आ जाए। रूम 2 में ही A से ऊपर F आना था, क्या यहां पे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, हटा दो, F A अब पॉसिबल है क्या J को यहां लिखना, बिल्कुल J को अब यहीं लिखना पड़ेगा भाई, जगह ही नहीं बची भाई, जगह ही नहीं बची ना, तो J यहां आ गया, तो ये था फाइनल आंसर। आया समझ में? क्या ट्रिकी लाइन थी, बड़ी मस्त लाइन बताइए भाई, नई नई चीजें आपको पता चली हैं, अगर पता चली तो ठोको लाइक भाई मेरे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज मेरे से टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाओ, @रोहित सर रीजनिंग पे। दैट्स इट, खत्म बात भाई मेरे, खत्म, फिनिश। ठीक है, अगला सवाल बढ़े, लास्ट सवाल है जो कि लिफ्ट बेस्ड है यार, मजा आ जाएगा, नई चीज सीखने को मिलेगी दोस्त, नई चीज सीखने को मिलेगी। याद रखना लिफ्ट में क्या हो रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, और हम लोग शुरू कहां से करते हैं, ग्राउंड फ्लोर से करते हैं। बेसिक समझ लो, बेसिक बेसिक। इन अ 6-story building there are 2 lift 1 lift 2 used by 10 person to move from ground floor। तो भैया मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई आएगा ही नहीं है, क्योंकि ये लोग ग्राउंड फ्लोर से ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, कोई फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, कोई सेकंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर पे तो कोई नहीं बैठेगा, दैट इज 0 टू डिफरेंट फ्लोर्स बट नॉट नेसेसरी द सेम, द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 0। तो 5 4 3 2 1 और 0। अभी बात बताओ, ग्राउंड फ्लोर तो 0 है ना भाई मेरे, वहां तो कोई ना ऊपर नीचे करे, वहां से तो आदमी चढ़ेगा ऊपर नीचे जाएगा, दैट्स इट। लिफ्ट 1 इज टू द वेस्ट ऑफ लिफ्ट 2, 2 और 1, बस बात खत्म। यही मेन फंडा था समझने वाला कि भाई ये बनाएंगे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, लेकिन भाई इस पोजीशन पे तो कोई भी नहीं आएगा, ये रेड जोन है, यहां पे मैं रेड लगा देता हूं ताकि आप लोग समझे, रेड जोन इसका मतलब कि भैया यहां तो कोई भी पर्सन नहीं आएगा, पर्सन मूव करेंगे तो इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे, ऊपर नीचे कहीं में भी जाए, लेकिन 0 पे कोई नहीं आएगा ना, क्योंकि 0 से तो सब लोग शुरू करते हैं। नॉट मोर देन 1 person गेट डाउन ऑन ईच फ्लोर यूजिंग ईच लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट 1 इज ठीक है। क्यू गेट डाउन 3 फ्लोर बिलो टी, टी से 1 2 क्यू नीचे आ रहा है किसी लिफ्ट को यूज करके, वेयर बोथ यूजेस सेम लिफ्ट, वाह वाह, सेम लिफ्ट है। देखो एल गेट डाउन
फ्लोर इमीडिएटली अबव टी बट यूजिंग डिफरेंट लिफ्ट। इसका मतलब एल गेट डाउन इमीडिएटली अबव टी से इमीडिएटली अबव एल है, बट दोनों की लिफ्ट सेम नहीं है, दोनों की लिफ्ट डिफरेंस है। इसी से ही देखो टी 1 2 3 4 हो रही है ना, तो 1 2 3 4 5, ओहो यहां तो कुछ माजरा फंसेगा क्या। लेट्स सी, नहीं नहीं सब सही जा रहा है। Both M and R get down on the same floor whereas both M and L don't use same lift। कौन कौन सी लिफ्ट सेम नहीं यूज हो रही है? M and L सेम लिफ्ट नहीं कर रहे हैं। M and R get down on the same floor, मतलब M R ऐसे हो सकता है या फिर R M। टी से अबव एल है, बट दोनों का लिफ्ट सेम नहीं है, ये याद रखना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो कितने फ्लोर हो गए? 1 2 3 4 5। तो मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 केस लेके चलूँ, क्योंकि मुझे समझाना है यहाँ पे भाई, 2 केस लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज आप कहोगे सर खिचड़ी पक गई, समझ कुछ नहीं आया, लेकिन खिचड़ी जरूर पक गई। उसमें घी डाल के हमने खा लिया। भाई मेरे देखो एल यहाँ वाले में आ सकता है, या तो एल यहाँ आ सकता है, लेकिन टी यहाँ आएगा, या तो टी यहाँ आएगा। और टी यहाँ आने के बाद 2 फ्लोर का गैप देख के क्यू यहीं आएगा, क्योंकि टी और क्यू का तो सेम फ्लोर है, सेम फ्लैट है, सॉरी। ये बातें पता चल चुकी, ये पता चला आया, इसको हटा दे, कर दिया मेंशन। अच्छा एम आर और आर एम में से या तो ये हो सकता था, या तो ये हो सकता, एम आर आर एम, या तो ये हो सकता था, या तो, क्योंकि यहीं 2 फ्लोर खाली भी हैं। पर नहीं, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, क्या कह रहा है, यू गेट डाउन ऑन अ फ्लोर इमीडिएटली बिलो आर, आर से इमीडिएटली बिलो यू, वेयर बोथ यूज ए सेम लिफ्ट। वाह 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 भाई, सेम लिफ्ट, बट नॉट ऑन द सेम फ्लोर क्यू। ओके, आर क्यू के साथ नहीं हो सकता, और यू जो है क्यू के साथ नहीं हो सकता। ओके, and get down on the floor immediately above O, O से immediately above N, फ्लैट नहीं मालूम अभी, as well as P get down on the floor immediately below S, तो S के immediately below P, बहुत बढ़िया, but and does not get down any of the floor below S, इसका मतलब S से ऊपर कहीं ना कहीं N होगा, बहुत बढ़िया। S who does not uses lift 2, S आएगा लिफ्ट 1 में, एस आएगा लिफ्ट 1 में। आओ भैया तुम्हें सुनाए हम प्रेम कहानी फ्लोर एंड फ्लैट वाली, आ जाओ। एम और आर और एम की कहानी तो आपने देख ही ली। बेटा एम कभी यहां मत लिखना, क्यों? इसलिए मत लिखना क्योंकि एम और एल सेम लिफ्ट में हो जाएंगे, और यहां मैंने साफ साफ मेंशन किया हुआ। बात समझ में आ गई? तो क्या हो गया सर, आप m को यहां लिख दो, r को यहां लिखो, तो u यहां लिखोगे, u और q सेम फ्लोर हो जाएंगे, यहां मेंशन किया है। इसका मतलब सर कंफर्म पता चल गया, एक चीज जो जरूर पता चल गई, m यहां आएगा, r यहां आएगा, नीचे u आएगा। सिमिलरली यहां पे करेंगे, m यहां करेंगे तो r यहां, तो u नहीं लिख पाएंगे, r यहां तो u यहां नहीं आ पाएगा, इसका मतलब m r u। वाह वाह, मजा आ रहा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। अब यहां ध्यान से, क्योंकि कहानी शुरू अब हो रही है अच्छी वाली। यहां पे कह रहा था कि S के ऊपर N, मतलब S अगर यहां लिखते तो N यहां आता, कहीं पे भी हो N, लेकिन S के नीचे P कहीं पे भी हो सकता। अच्छा, अगर मैंने S लिखा और N ऊपर, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि S के ऊपर N, बट O के ऊपर N आना था, तो यहां पे O कहीं होना चाहिए था ना, तभी पॉसिबल था। गलत रख रहे थे सर हम, S यहां नहीं आएगा, इसका मतलब हमने S इस
लिफ्ट में ही आ रहा था फ्लाइट लिफ्ट नंबर 1, क्योंकि लिफ्ट में 2 में तो हो ही नहीं सकती। एस यहां लिखेंगे तो पी कहां लिख पाओगे, एस के नीचे तो पी कहीं आना था ना। और वैसे भी तुम एस यहां सोच रहे तो पी कहां लिख पाते। ये केस कैंसिल कर दो भैया, आंख बंद करके कर दो। एस यहां तो नहीं आएगा, एस कन्फर्म, कन्फर्म पी यहां, क्योंकि एस से नीचे पी बोला था। और वैसे भी ये तो रेड जोन है, ये तो रेड जोन है। तो एस यहां, पी यहां, आगे एन यहां, ओ यहां। बात ये भी फिक्स हो रही, एस के नीचे पी आ रहा है, एस के ऊपर एन आ रहा है, एस के ऊपर एन, आर के नीचे यू, आर के नीचे यू, खत्म बात। कितना ट्रिकी क्वेश्चन था, बस समझना ये था कि ग्राउंड फ्लोर 0 होता है और वहां कोई नहीं होगा, दैट्स इट। ये रेड जोन था ना, बताया था मैंने कि ये तो रेड जोन है। ये आपके फ्लोर से कितनों का, पांचों के पांचों फ्लोर एंड फ्लैट के क्वेश्चंस सही हैं, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्त, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप लेनी है इस कोर्स के बारे में, जो कि आपका 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, धमाल मचा देंगे भाई, 20 दिन में धमाल मचा देंगे, ठीक है ना। मुझसे टेलीग्राम पे बात कर लेना, @रोहित सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।